नमस्कार, आप देख रहे हैं सी के सच तक। मैं इस समय हूँ जिला आजमगढ़, तरवा थाना अंतर्गत उमरी श्री गाँव की जो घटना है, उस घटना के ऊपर में कुछ बीएसपी के नेता, कुछ परिजन और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो सी के सच तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम डॉक्टर गीता है, बसपा नेत्री, जिला पंचायत सदस्य मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़। तो उमरी श्री गाँव की जो घटना है, घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उमरी और नूरपुर में जो ये घटना हुई है, जो है कि सन्नी कुमार जी के साथ तरवा थाना में जो घटना हुई, तो 7 बजे सूचना पाते ही तरवा थाने में मैं खुद गई थी जी। उस दिन 7 बजे तरवा थाने में गई, 7 बजे से वहाँ 4 बजे तक रहे। फिर वहाँ की सारे जब निरीक्षण कराया गया, एसपी सिटी महोदय जी थे, उनसे वार्ता हुई। हमने कहा जहाँ वो बच्चा मरा है उसको दिखाएं। जो बाथरूम था सर, बाथरूम की जो खिड़की थी, उस खिड़की की ऊंचाई मात्र जो है कि बाथरूम से जहाँ बैठकर लैट्रिन की जाती है, एक तरह से कह लिया जाए, वहाँ से उसकी ऊंचाई 4 फीट थी। बच्चा प्रशासनिक यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, एसएससी की भी, और वह बच्चे की हाइट भी अच्छी खासी थी, वजन 70 से 75 किलो था। ये बताइए कि जब लंबा, इतने लंबे व्यक्ति और इनसे छोटी खिड़की हो तो ये कैसे फांसी लगा सकते हैं? और दूसरी बात, लोअर के नाड़े से इतने वजन का तो हमको नहीं लग रहा है कि फांसी लग जाएगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब फांसी लगती है तो जीवा निकल जाती है, आँख उलट जाती है, नाक या कान से ब्लड आते हैं, पेशाब लैट्रिन हो जाते हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं था, कोई लक्षण नहीं था। और फांसी लगते ही यहाँ गर्दना कस जाती है, यहाँ पे भी का निशान बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं था, बस यहाँ ऐसे सीधा था। तो ये साजिश के तहत थानाध्यक्ष या वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो उसको मारे हैं, विपक्षी लोगों से पैसा लेकर। एकदम खुले तौर पे यही है कि विपक्षी लोगों से पैसा लेकर, क्योंकि रात में जब ये लोग खाना लेकर गए थे, यहाँ पीड़ित परिवार के लोग, तो ये बता रहे हैं कि जब हम खाना लेकर गए तो उस बच्चे के हाथ में हथकड़ी लगी थी। हथकड़ी लगने के बाद वह बच्चा वो जो वहाँ के उस समय थानाध्यक्ष थे, उस बच्चे को डांट रहे थे। तो ये लोग गए तो कहे ये क्यों रो रहा है? फिर पीड़ित परिवार के जो लोग थे तो कहें आप रोइए नहीं, मुंह धुला के खाना खिलाएं, हम आपको कल छुड़ा लेंगे। और इसके बाद उसी समय जो ये मैटर है, जो जिससे कंप्लेन किया था लड़की का पिता, वह उसी थाने पर 10 बजे रात को दिखाई दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि उसने इन लोगों को जो है कि थाना के प्रशासनिक अधिकारियों को घूस दिया है और घूस देकर उस बच्चे को मरवाया है। रात में मारते समय उसको कहीं चोट आ गई होगी, मर गया होगा, तो बचने के लिए जो है कि उसको जो इस तरह का प्रोपगंडा रच रहे हैं। अगर वो फांसी से मरा होता तो सीसी फुटेज कैमरा जो है 24 घंटे पहले का दिखाया जाए, या मरा भी फांसी से तो वो इस समय ये लोग कहाँ थे। और तीसरी बात यह है कि जब फांसी से मर गया तो उसके घर के परिवार वालों को बिन सूचना दिए ये लोग उठा कर लेकर चले गए। और जब हमारी बात होती है तो कहते हैं इलाज के लिए कहा जा रहे थे, एक तमाम तरह की बहानाबाजी हो रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये शासन, जो वर्तमान शासन है, इसकी लापरवाहियां हैं। ये अपने जो वर्तमान शासन के लोग हैं, ये लोग गद्दी पर बैठने से पहले घोषणा किए थे कि अब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। यही माननीय योगी जी बोले थे। और हमारा कोई भी हो, क्यों ना हमारा खास हो, अगर वह कोई जुल्म ज्यादती गुंडागर्दी करते हुए पाया जाएगा तो उसे हम बीच चौराहे पे गोली मार देंगे। तो आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि आज हमारा एक भाई जो है कि एससी समाज का भाई जो है कि थाने में मार दिया गया, तो आप क्यों नहीं अपने प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति, तरवा थाना के जो है कि थानाध्यक्ष के प्रति निष्पक्ष जांच करा के अगर दोषी पाए जाते हैं तो बीच चौराहे पे गोली मारिए। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी तो पुलिस प्रशासन से आप लोग मुलाकात किए, चाहे कोई आश्वासन ऐसा मिला है? देखिए, पुलिस प्रशासन से बात हुई तो एफआईआर, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है और हम हर संभव आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन कहने से कह तो दिए हैं, लेकिन जब तक उनको सस्पेंड न किया जाए, सस्पेंड भी एसपी बोले कि सस्पेंड हो भी गए, सुनने में आ रहा है कि 4 लोग को सस्पेंड किए, लेकिन उसके बाद
ये परिवार के लोग ये संतुष्ट नहीं है। इन लोगों का कहना है कि सीबीआई के तहत जांच कराई जाए, तब हम संतुष्ट होंगे कि निष्पक्ष जांच हुई है। तो आप प्रशासन से आगे आप लोग क्या चाहते हैं? खुद आप हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवार का जो है कि ये उसका एक तरह से कह लीजिए कि वह पीड़ित परिवार ये आप जो जांच कराएं उससे वो संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है, जो हमारे शासन में लोग हैं उनसे कहना है पीड़ित परिवार का, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि सीबीआई के तहत निष्पक्ष जांच कराया जाए, फुटेज सीसी कैमरे के तहत, तब हम लोग जो है कि संतुष्ट होंगे। और भी लोग हैं जो बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो अपना मैं जिला पंचायत सदस्य सरासगर माल्टरी सगड़ी से अर्जुन कुमार। इस घटना के जो अब तक हुआ, लेकिन इसके सच्चाई नहीं कि जिस दिन बताया जा रहा है कुछ नेता द्वारा, कुछ परिजनों द्वारा कि उधर खाना लेकर गए थे लोग, उस दिन में वह खाली हथकड़ी थी, अब बच्चा युवक मतलब जो था वो ठीक था। उसके बाद बताया जा रहा है कि घटना हुई। इस घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब घटना जब हुई थी, जब 29 तारीख को लड़के को गिरफ्तार किया गया तो 30 तारीख को चालान कर देना चाहिए था। जब 30 तारीख को चालान नहीं किया गया तो 31 मार्च को एक खबर आ रही है कि लड़के की डेथ हो चुकी है। सिर्फ लड़के की डेथ हो चुकी है तो 3 दिन तक आप क्यों रखे हैं भैया थाने में? और सबसे बड़ी बात कि वो कह रहे हैं कि फांसी लगा लिया बच्चा। तो बच्चा फांसी अपने से कैसे लगा लेगा जब हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है? जब लोग खाना लेके गए थे, यही लोग बता रहे, परिजन इनके घर के वाले बता रहे हैं कि हम जब खाना लेके गए थे तो उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। सोचने वाली बात है, जब हमारे जितने हाइट का बच्चा, मेरी हाइट 6 फुट है और मेरे जितना हाइट का बच्चा वो खिड़की से जाके फांसी कैसे लगा लेगा? खिड़की तो मेरे इतना आती है जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो खिड़की से जाके फांसी लगा लिया। तो सारा सब एकदम झूठ है। ये सब कुछ जो है प्रशासन द्वारा किया गया है और प्रशासन ने ही उनकी हत्या की, एक तरह से कहा जाए तो। और प्रशासन द्वारा ही जो है कि बच्चे को ये दिखाया गया कि फांसी लगा लिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जो भी गिरफ्तार हुआ है युवक, इसका जो किस मामले में, किस धारा में गिरफ्तार हुआ था, क्या मामला था? देखिए, उनका कोई मामला कोई बच्ची से छेड़छाड़ का मामला था। उनकी मम्मी जी, मैंने देखा था कि न्यूज़ की बाइट आ रही थी उनकी मम्मी जी बता रही थी कि उनके बच्चे के मोबाइल में बार-बार फ़ोन जा रहा था। वो बच्ची से भी कोई तालमेल रहा होगा। तो परिवार वाले, जाहिर सी बात है, किसी परिवार वाले भाई नहीं चाहेंगे कि भाई ना हो ऐसा कोई संपर्क किसी से। तो अगर उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि भाई अगर उसको उचित कार्रवाई करके उसको आप चालान कर देते, जेल भेज देते। लेकिन आप कौन सजा देने वाले कौन हकदार हैं भैया? आप डायरेक्ट किसी की हत्या कर देंगे थाने में? थाने में युवक को कई दिन तक रखा गया था। 29 मार्च से लेकर के 31 मार्च को एक खबर आती है कि लड़के की डेथ हो चुकी है। हाँ, लड़के ने फांसी लगा ली है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है। और इसमें जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि किसी निर्दोष की इस तरह से हत्या करना बिल्कुल गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक इकलौता लड़का था इनका और 2 बहनें हैं उनका एकमात्र सहारा था, उनका सहारा छीन लिया गया है। और सर, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा सरकार से कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। और परिवार में 2 बहनें जो हैं, एक बहन विकलांग है, उन दोनों बहनों के लिए कोई एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए, और ताकि बूढ़े माँ बाप को एक सहारा मिल सके। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो पोस्टमार्टम जो हुआ है उस बच्चे का, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आने वाले समय में हम लोग फिर से दोबारा मांग करेंगे कि बच्चे का कब्र खोद करके फिर दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रशासन चाह रहा था कि उसको जला दिया जाए, लेकिन ऐसा बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। हम लोग भविष्य में आने वाले समय में देख लीजिएगा, उसी कब्र को खुदवाएंगे और जो कि फिर से उस लड़के का पोस्टमार्टम करवाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जो मेरी श्री गांव का जो घटना है, उसमें जिला पंचायत सदस्य थे और गांव के घर के परिजन भी लोगों का इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा संतुष्ट नहीं है। आगे अब जांच के विषय है। आगे आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जो बताएं। रिपोर्टर को ऐसी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।